हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है, 1 से लगाकर 10 तक की गिनती में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइएगा। कर दीजिए कमेंट्स, उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यानी सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद में आपको जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ये आपको जांच करके पता करना है। तो चलेगा, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले आपको 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पहले प्रश्न में मैंने आपको ये अभाज्य संख्या याद करने को कहा था। 1 से लगाकर 30 तक आपके सिर्फ 10 अभाज्य संख्या है, सिर्फ यही 10 अभाज्य संख्या है यहाँ पे आपके आएगी और उसके सिवाय आपको कक्षा 10 में और कोई भी अभाज्य संख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी संख्या का भाग देंगे? यहाँ पे सम संख्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा? 13 बार जाएगा। उसके बाद में 13 क्या है आपके अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग जाएगा। कितनी बार? एक बार जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 91 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या ये सम संख्या है? नहीं है, तो यहाँ पे आपके 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में कौन सी संख्या है? 3 है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगली कौन सी संख्या है? 7 है, 7 का भाग देंगे। यहाँ पे एक बार जाएगा, ये आपके 2 21 हो जाएगा। 21 में 7 का भाग 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपके 13 है, 13 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार। यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब यहाँ पे आपको लिखने हैं 26 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, यानी जो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसका आपको क्या करना है? गुणनफल करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 26 के क्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए? 2 गुणा आपके 13, ये गुणनफल है। इसका मतलब इसको गुणा के रूप में अभाज्य गुणनखंडों को लिखा है। उसके बाद में आपको 91 के लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर, गुणनफल क्या है? यहाँ पे 7 गुणा 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणा 13 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको प्रश्न में सबसे पहले कहा गया है एचसीएफ निकालिए और उसके बाद में एलसीएम निकालना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका निकालना है? कौन कौन सी दो संख्या जिसका एचसीएफ निकालना है? 26 और 91। तो यहाँ पे आपको इस कोष्टक के अंदर लिखना है 26 और ये आपके 91 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन आ जाए, यहाँ पे देखिएगा 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो यहाँ पे इसका एक जोड़ा बन रहा है, यानी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में ये संख्या मौजूद है। तो इसको आपको एक बार लिखना है, ये 13 हो जाएगा और कोई भी आपके इस प्रकार का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दूसरा काम करना है, एलसीएम निकालना है। तो ये आपके एलसीएम हो जाएगा। किसका एलसीएम है? 26 और आपके 91 का है। उसके बाद में बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, एचसीएफ निकालने के लिए यानी जो आपके एलसीएम है उसके लिए आपके जो आपके जोड़ा बन रहा है उसको एक बार लिखना है और उसके बाद में शेष बची हुई सारी संख्या को लिख देना है। तो यहाँ पे जोड़ा एक ही बन रहा है 13 का, तो 13 लिख दिया। शेष आपके 2 बच रहा है, गुणा में आपके 7 बच रहा है। अब इसका आपको गुणा करना है। तो गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? जल्दी से गुणा करके बताइए, कर दो कमेंट्स। गुणा हो जाएगा आपके 182। तो ये आपके एलसीएम प्राप्त हो गया और हमने एचसीएफ भी निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में कहा गया था कि इसकी जांच करनी है। तो जांच करने का सूत्र ये रहा, आपके दो संख्याओं का गुणनफल, दो कौन कौन सी संख्या है? 26 और 91 का गुणा करना है और यदि उसके बराबर में होगा एचसीएफ और एलसीएम, इनका गुणा करेंगे तो ये दोनों आपके बराबर आने चाहिए। ये आपके सूत्र है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच करने कैसे करेंगे? जांच करने के लिए यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ
इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे दो संख्या कौन कौन सी है, 26 गुणा आपके 91 हो जाएगा बराबर एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ है, एचसीएफ आपको 13 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे और उसके बाद में एलसीएम क्या है 182, ये आपके 182 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 26 का गुणा 91 से करना है, जल्दी से गुणा कर दीजिएगा, रफ कॉपी लीजिएगा और उसमें गुणा करिए। कर दिया गुणा, इसका गुणा आ जाएगा आपके 2367 और उसके बाद में यहाँ पे आपको गुणा करना है 13 का गुणा करना है 182 से, जल्दी से गुणा करिए। गुणा करने पर आपके कितना उत्तर प्राप्त होगा 2367, यानी जो आपके दो संख्याओं का गुणनफल है और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर है। इसका मतलब आपको जो जांच करने के लिए कहा गया था कि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो सही है या फिर नहीं, ये दोनों यदि अलग अलग आते तो आपने गलत किया है, लेकिन ये दोनों बराबर आए, इसका मतलब आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाले वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 510 और 92, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये आपके दूसरा प्रश्न हो जाएगा। इसमें आपको संख्या दे रखी है 510 और आपको कौन सी संख्या दे रखी है, और आपको संख्या दे रखी है 92। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करने, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे हल 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो देखिएगा सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है विषम संख्या है। 2 के बाद में कौन सी संख्या आ गई, 3 है, क्या 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 के बाद में अगली कौन सी संख्या है 5, तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 17 आपके कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे 92 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 4 बार और उसके बाद में यहाँ पे 6 बार जाएगा। अब वापस आपके 2 का भाग जा रहा है, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 23 कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा और 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है 510 के अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये आपके अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। उसके बाद में आपको 92 के भी निकालना है, तो 92 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर, गुणनफल क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 गुणा 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कितने जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो आपके 1 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 के सिवाय किसी और संख्या का जोड़ा बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपके एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, किसका एचसीएफ निकाले हो 510 और आपके 92 का है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करिए कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आपके एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 2 को 1 बार लिखेंगे और किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम कौन सी संख्या होगा वो भी आपको साथ में लिखना है, 510 और 92 का बराबर। अब जो जोड़ा बन रहा है उसको तो 1 बार लिखना है और उसके बाद में शेष बची हुई सारी संख्याओं को आपको इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पे 2 को 1 बार लिख देते हैं और उसके बाद में शेष आपके यहाँ पे 2 बचा है, तो ये गुणा में 2 हो जाएगा। शेष आपके 23 है, 23 को लिखेंगे। यहाँ पे आपके ऊपर की लाइन में 3 बचा हुआ है, यहाँ पे आपके 5 बचा हुआ है, ये आपके यहाँ पे 17 बचा हुआ है, तो ये आपके 17 हो जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है, टोटल सभी संख्याओं का गुणा करना है। तो जल्दी से गुणा करके बताइए इसका गुणा कितना हो जाएगा, जल्दी से गुणा करिए। इन पूरी संख्याओं का आपको रफ कॉपी के अंदर गुणा करना है, जल्दी से कर दीजिए गुणा। कर दिया गुणा, तो इसका गुणनफल जो आपके आएगा वो आएगा 23,460। आई बात आपको समझ में, आपको अपनी रफ कॉपी में इसका गुणा करना है। चलिए अब यहाँ पे आपको जांच करनी है। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच का सूत्र तो आपको पता ही है ना, क्या सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे दो संख्या कौन कौन सी थी, एक तो थी आपके 510 और दूसरी आपके 92 थी। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे देखिएगा एचसीएफ आपके कितना है, एचसीएफ आप यहाँ पे देखिएगा 2 है,
लेकिन जो एलसीएम है वो आपके कितना है 23,460। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एचसीएफ आपके कितना प्राप्त हुआ था 2 हुआ था, और जो आपके एलसीएम है एलसीएम आपके कितना प्राप्त हुआ था 23,460 प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे इसका आपको क्या करना है गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। अब यहाँ पे 510 का बोरान इससे गुणा करिए, जल्दी कर दीजिए गुणा। कर दिया गुणा, ये आपके हो जाएगा 46,920 हो जाएगा। उसके बाद में इसका भी गुणा आप रफ कॉपी में करिए, जल्दी करिएगा। 23 का गुणा 2 से अगर 46 हो जाए तो ये आपके हो जाएगा 46,920 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में, दोनों ही आपके बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था वो बिल्कुल आपके सही है ANS। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 336 और आपको 54 दिए गए। तो चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 336 और आपके दूसरी जो संख्या है वो है आपके 54। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं हल। अब सबसे पहले 336 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। यहाँ पे 2 का भाग जाएगा 1 बार, उसके बाद शेष 1 बचेगा 6 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा। उसके बाद वापस 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जाएगा 4 बार, इसमें 2 बार जाएगा। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब वापस 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 2 के बाद में अगली आपकी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। 2 के बाद में अगली 3 है, तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे 7 बार जाएगा। 7 आपके कैसी है अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा, कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी संख्या आपको क्या दे रखी है 54 यानी 54 दे रखी है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 का भाग जाएगा 2 बार जाएगा, यहाँ पे आपके 7 बार जाएगा। अब वापस क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 2 के बाद में अगली संख्या कौन सी है अभाज्य संख्या, देखिएगा 2 के बाद में अगली 3 है, तो यहाँ पे 3 का देंगे 9 बार जाएगा। फिर आपके 3 का जाएगा 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। तो यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या गुणनफल प्राप्त हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये आपके 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दूसरी संख्या क्या दे रखी है 54। यहाँ पे लिखेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या है गुणनफल, तो यहाँ पे देखिएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये आपके यहाँ पे हमने गुणनफल लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर, अब एचसीएफ किसका निकालना है 336 और 54 का, तो ये आपके 336 ये आपके 54 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, अब यहाँ पे आपको जोड़े बनाने हैं। एक तो आपके 2 का बन रहा है, उसके बाद में कोई और संख्या का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक 3 का भी बन रहा है। 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा। इसका गुणा करिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी जो आपके एचसीएफ है वो कितना प्राप्त हुआ है 6 हुआ है। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कौन सी संख्याओं का निकालना है 336 और 54 का। उसके बाद में बराबर, अब जो आपके जोड़ों में बन रहे हैं उनको एक बार लिखना है, बाकी शेष बची हुई सारी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा था, 2 को एक बार लिख दिया। यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा था, इसको 3 को भी एक बार लिख दिया। शेष आपके क्या बच रहे हैं, ये आपके 3 तो 2 बच रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में और कौन सी संख्या बच रही है, और आपके यहाँ पे 3 2 बार है, तो यहाँ पे 3 को 2 बार लिख देते हैं। अब इसका आपको क्या करना है गुणा करना है। जल्दी से गुणा करके बताइए इसका कितना उत्तर होगा। कर दो गुणा, इसका कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। इसका हो जाएगा 30, ये आपके 24, इसका हमने गुणा कर दिया है। अब यहाँ पे आपके एचसीएफ प्राप्त हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है जांच करनी है। जांच का सूत्र आपको पता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो चलेगा यहाँ पे जांच करते हैं। जांच यानी जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो सही है या फिर नहीं, उसके लिए आपको जांच करनी है। तो जांच करने का सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे 2 संख्या क्या क्या है, एक तो आपके 336 है और दूसरी आपके 54 है। उसके बाद बराबर एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। एलसीएम क्या है 30 24 है। अब यहाँ पे आपको इसका क्या करना है
गुणा करना है। जल्दी से गुणा करिए, कितना उत्तर आ रहा है, कर दीजिएगा गुणा, कमेंट्स कर दो। बहुत अच्छे, जल्दी कमेंट्स करिएगा। रफ कॉपी में जाइए और इसका गुणा करिए। कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। इसका आपके गुणा आ जाएगा 18,144। उसके बाद में इसका गुणा करिए, जल्दी से गुणा, 6 चौक 24, यानी इसका भी आपके कितना हो जाएगा गुणा, गुणा करने पर आपके 18,144 प्राप्त होगा, यानी आपके दोनों बराबर प्राप्त हो गए। इसका मतलब आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले वो क्या है, बिल्कुल सही। यहाँ पे लिखेंगे ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न को सोल्व करना था। अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, ताकि हम अगली क्लास जैसे लेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।